सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे करें कि देश में इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध का कोई असर नहीं है, लेकिन देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका लगातार असर पड़ता जा रहा है और राजस्थान भी इससे बिल्कुल अछूता नहीं है। राजस्थान के कई उद्योग धंधों पर इसकी मार पड़ने लगी है और साफ तौर पर इसका असर अब देखा जा सकता है। बूंदी कोटा में लगभग 350 करोड़ रुपए से अधिक का बासमती चावल बंदरगाहों पर अटका पड़ा है। करीब 30,000 श्रमिक सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। उनके सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। इसी तरह मकराना और भीलवाड़ा, जोधपुर के बलुआ पत्थर, जयपुर के हैंडीक्राफ्ट और जेम्स ज्वेलरी का निर्यात भी अटका हुआ है। पर्यटन और मेडिकल टूरिज्म भी युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा है। विदेश से आने वाले जो इलाज के लिए लोग थे उनकी कमी हो गई है। विदेशी पर्यटकों का भी आगमन कम हुआ है, तो पर्यटन स्थलों पर, क्योंकि ये सीजन माना जाता है पर्यटकों के आने का, तो उसमें भी कमी आई है। जयपुर के अस्पतालों में खाड़ी देशों से बड़ी संख्या में लोग इलाज करवाने के लिए आते थे, तो इससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ता था और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती थी। लेकिन वहाँ से अब लोग आ नहीं रहे हैं, तो कई बड़े अस्पतालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। देश में सोने चांदी के दाम में भी उतार चढ़ाव लगातार देखा जा सकता है। खाने पीने की वस्तुओं का निर्यात लगभग बंद सा है। यही नहीं, इसका सबसे बड़ा असर राजस्थान और गुजरात के खनन उद्योग पर पड़ा है। गुजरात के मोरबी की 600 टाइल्स फैक्ट्री में क्यूबिक गैस की कमी के चलते 15 अप्रैल तक का शटडाउन कर दिया गया है। यानी क्यूबिक गैस की कमी के चलते मोरबी की 600 टाइल्स फैक्ट्रियों में 15 अप्रैल तक का शटडाउन कर दिया गया है। गुजरात के मोरबी में प्रोफेन और नेचुरल गैस की आपूर्ति न्यूनतम स्तर पर है। इसका असर राजस्थान की 3,400 खदानों पर भी पड़ रहा है। यहाँ 2,300 ग्राइंडिंग यूनिट्स लगभग बंद हो गई है। इनमें फेल्सपार की पत्थर को पीसकर पाउडर बनता था। अब हर महीने 5,000 टन गुजरात जाता है। गुजरात से खाड़ी देशों को होने वाला 20% निर्यात ठप हो गया है। जहां 1 यूनिट में पोटास का 100 किलो टन माल की खपत होती थी, गैस की कमी के चलते मोरबी स्थित 600 सैरेमिक फैक्ट्रियां बंद है। सैरेमिक उद्योग बंद होने से इससे जुड़ी पेपर मिल, कच्चे माल के परिवहन और पैकेजिंग उद्योग को भी झटका लगा है। यूपी, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से करीब 4 लाख से अधिक श्रमिक यहाँ काम करते हैं, जिनकी स्थिति दयनीय हो रही है। मोरबी, वाकानेर और राजकोट रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी है। सैरेमिक संगठनों के नेताओं का कहना है कि ये युद्ध के बाद का हालात है। लोग सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया जा रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि फैक्ट्रियां बंद होने के बावजूद जो फिक्स चार्ज का बोझ है वो बरकरार है। मोरबी का वार्षिक बाजार 6,000 करोड़ का है, जिसमें 2,000 करोड़ का निर्यात होता है। शिपिंग भाड़ा लगभग दुगना हो गया है, $4,000 बताया जा रहा है। राजस्थान के भीलवाड़ा में ग्राइंडिंग यूनिट्स में सन्नाटा फंसा हुआ है। यह 50 से 70 करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है। राजस्थान की 3,400 से ज़्यादा खदानों में क्वार्टर्स और फेल्सपार पत्थर निकलता है। इन पत्थरों को पीसकर पाउडर बनाया जाता है और यह काम करने वाली 2,300 ग्राइंडिंग यूनिट्स में भी सन्नाटा है। भीलवाड़ा में फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि लैंप्स दाने और पाउडर के रूप में 50-60 टन माल प्रदेश से बाहर जाता है, जो लगभग बंद है। मोरबी में 600 फैक्ट्रियों में
टाइल्स बनती है और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है। आने वाले समय में यही हालात रहे तो यहाँ से मज़दूरों के भूखे मरने की स्थिति हो सकती है। ऐसे में फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बंद कर चुके हैं, लेकिन श्रमिक कहाँ जाए, मज़दूर कहाँ जाए? सबसे बड़ा संकट मज़दूर के सामने होता है जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर दूसरे प्रदेश में आता है। लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं, जब फैक्ट्री मालिक अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, तो जो उसमें काम करने वाले श्रमिक है, मज़दूर है, वो परिवार सहित रहते हैं, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके चलते गैस की कमी हो रही है, अब फैक्ट्रियों, बॉयलर फैक्ट्रियों में जो गैस की सप्लाई नहीं हो रही है, उसके चलते बेरोजगारी का आलम है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है, कई कारखानों में ताले लग चुके हैं और आने वाले समय में यह जो परेशानी है और बढ़ सकती है। ऐसे में जो लोग कह रहे हैं कि इसका असर नहीं है, अगर असर देखना हो तो फैक्ट्री एरिया में जाइए। राजस्थान भी अछूता नहीं है, गुजरात भी अछूता नहीं है, बॉम्बे भी अछूता नहीं है, सब जगह इसका असर दिख रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अब इस बात को मान चुके हैं कि इसका असर पड़ रहा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार लगातार इस बात के प्रयास कर रही है कि हालात सामान्य हो, और दूसरे पड़ोसी देश हैं उनसे भी लगातार संपर्क साधा जा रहा है, जिससे कि इसके असर को कम किया जा सके। गैस, तेल और अन्य वस्तुओं का जो निर्यात है, आयात है, उसको बढ़ाया जा सके, जिससे कि देश की आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सके।